अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इसे में देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रिपोर्टर एक्स न्यूज़। दोस्तों, आज 28 नवंबर 2024 है। आज मैं आप लोगों को जैसे रेगुलरली आप लोगों को 3 खबरें देता आ रहा हूं, आज भी मैं आप लोगों के सामने 3 जो है इम्पॉर्टेंट अपडेट्स लेकर आया हूं। एक तो आईएमए का हुआ, आईएमए की अपडेट जो 27 नवंबर 2024 को कर्नाटका में बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट में जो केस की सुनवाई हुई है उसके बारे में, जो आ, आ, मुफ्ती शुएबुल्ला खान साहब का जो 20 करोड़ का मामला है और मंसूर खान को जो कोर्ट में न्यूज़ डेक्कन हेराल्ड में नोटिस देकर के जो बुलाया गया था उसकी अपडेट। और दूसरी अपडेट है हीरा गोल्ड की तरफ। हीरा गोल्ड की जो है कर्नाटका में बेंगलुरु में भी केस की हियरिंग हुई थी, उसके बाद जो है उसकी अगली तारीख क्या दी गई है वो मैं आप लोगों को आगे बताने जा रहा हूं। और साथ के साथ बेंगलुरु के अलावा मुंबई में भी जो है कोर्ट की हियरिंग हुई है डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत। मुंबई का भी जो है अपडेट, वैसे पिछले वीडियोस में हमने मुंबई का अपडेट भी दिया है, तेलंगाना का भी अपडेट दिया है, लेकिन 30 तारीख को जो है हीरा गोल्ड की सुनवाई है उसके बारे में भी बताया जाएगा। और साथ के साथ तेलंगाना की कोर्ट में भी जो है हीरा गोल्ड के बारे में 3 केसेस की हियरिंग जो है हुई है, जो 27 नवंबर 2024 को हुई है उसकी अपडेट। और इसके साथ साथ जो है खुशखबरी है, जो बहुत पुरानी खबर है लेकिन अभी भी ये खबर जो है ताज़ी ताज़ी नज़र आती है, क्योंकि जो सहारा के इन्वेस्टर्स है, सहारा इंडिया परिवार में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, उन लोगों के लिए रिफंड प्रोसेस जो है पिछले 1 साल से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से चलता आ रहा है। और उनमें से बहुत कम लोगों को 4-5 लाख लोग इन्वेस्टरों को जो है पैसा लौटाया गया था, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर था 5,000 करोड़ रिफंड करना है। और 5,000 करोड़ में 10 करोड़ इंडिया के सिटीजन्स हैं, इंडिया के सहारा इंडिया परिवार के इन्वेस्टर्स हैं। 10 करोड़, जी हाँ, आपने सही सुना। तो इसके बारे में भी आप लोगों को इस वीडियो में मालूमात हासिल होगी। चलिए अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले जो है आपके सामने आईएमए की खबर लेके आता हूं। आईएमए में क्या हुआ था? आईएमए में जो है 27 नवंबर 2024 को 2 केसेस की हियरिंग हुई थी। एक तो सीबीआई का केस का हियरिंग, और जो है सीबीआई का जो है केस जो है तारीख जो है 4 दिसंबर 2024 को आगे दी गई है। और कोर्ट में जो है मामला ये था कि मंसूर खान ने जो है अपने केसेस को जो है खारिज करने की वहाँ पे डिमांड की थी, और इसके ऊपर जो है हियरिंग्स हो रही थी। वैसे तो उसकी डिमांड्स तो कोई सुनने वाला नहीं है, कोर्ट हमारे हक में ही बात करेगा, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए फॉलोअप केस था, जो आगे जो इसकी डेट जो है 4 दिसंबर 2024 को दी गई है। और इसके अलावा जो है दूसरा आईएमए का केस का हियरिंग था, वो है मुफ्ती शुएबुल्ला खान साहब का, जो 20 करोड़ का उनके मदरसे को जो चोर मंसूर खान ने जो है डोनेशन दिया था। तो वो 20 करोड़ के मामले को लेकर के तो पब्लिक को देने की फिक्र में कोर्ट ने जो है मंसूर खान को गवाही के तौर पे उसको जो है बुलाया गया था कोर्ट में, लेकिन 3-4 मरतबा उसको मंसूर खान को कोर्ट की जानिब से नोटिस देने के बावजूद वो मंसूर खान कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ था। उसके बाद जो है डेक्कन हेराल्ड में एक पब्लिक नोटिस जो है जारी की गई थी, जो 14 नवंबर 2024 की डेट में डेक्कन हेराल्ड में आई थी। तो उसको भी जो है मंसूर खान ने जो है वो नोटिस को भी रेस्पॉन्स नहीं किया है। और 27 नवंबर 2024 को जो सुनवाई हुई थी ये 20 करोड़ के मामले में, तो वहाँ पर भी जो है कुछ इश्यूज हुए हैं। तो ये डेट जो है इस केस की भी हियरिंग जो है, क्योंकि ये नहीं आया है, तो फिर से नोटिस इशू करने को कहा है कोर्ट ने। और 4 दिसंबर 2024 को जो है फिर से इसकी तारीख दी गई है कि क्या आने वाले 4 तारीख को मंसूर खान आ पाएगा, नहीं आएगा, ये देखना पड़ेगा। देखिए अभी मंसूर खान जो है अपने आप को जो है दलदल में फंसा रहा है। वो अभी बहुत जल्द जो है अभी बेल में था कुछ हेल्थ ग्राउंड्स पे, लेकिन अभी वो वापस जेल जाने की तैयारी में है। और पैसा कब मिलेगा इंशाल्लाह वक्त आने पर बताया जाएगा। आप बने रहे हमारे इस यूट्यूब चैनल रिपोर्टर एक्स न्यूज़ पे। नेक्स्ट खबर है हीरा गोल्ड की। हीरा गोल्ड के मामले में तेलंगाना की स्पेशल कोर्ट में डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत जो 2012 का जो केस है वो रीओपन हुआ है। जो ओरिजिनल केस जो एफआईआर लगी थी उस केस पे
आंध्र प्रदेश डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि 18 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट्स यानी कि जो भी स्टेट्स में जो भी कार्रवाई हो रही, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसको जारी रखने का ऑर्डर पेश कर दिया है। और ये जो है जो भी है आगे ये तेलंगाना की में 3 केसेस की हियरिंग थी। एक तो ये डिपॉजिटर्स एक्ट का था और दूसरा जो है मसला सेक्शन डिपॉजिटर्स एक्ट जो है सेक्शन 7 ऑफ 3 यानी कि जो क्लेम फार्म की जो मेजर जो डेवलपमेंट्स होती हैं, यानी कि जो है तेलंगाना में अभी तक जो है न्यूज़पेपर में इश्तिहार डाल के नोटिस, पब्लिक नोटिस दे के क्लेम फॉर्म अभी तक नहीं लिया गया है जो डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत लेना चाहिए। तो उसको लेकर के एक अहमद खान नाम का हीरा गोल्ड का इन्वेस्टर जो है स्पेशल कोर्ट तेलंगाना में एक अपील दर्ज किया है और कोर्ट को डायरेक्शंस की डिमांड की है कि सेक्शन 7 ऑफ 3 में इन्वेस्टर्स को मौका देना चाहिए। तो ये एक आने वाले दिनों में एक नॉन कंप्लेनर्स के लिए एक नया दरवाज़ा खुलता हुआ नज़र आ रहा है। और रही बात जो है और एक केस जो है वो ईडी का केस को लेकर के था, और वो तो आपको पता है घिसी पिटी कहानी, वो टोली चौकी की लैंड को लेकर के वगैरह वगैरह तमाम चीज़ों की जो है डिस्कशंस और पासपोर्ट जो है वापस करना था। अभी तक मोहतरमा ने जो है पासपोर्ट जो है कोर्ट में सबमिट नहीं किया है और ये बहुत बड़ा कानूनी जुर्म है जो शायद इसके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। और तेलंगाना के बाद जो है बेंगलुरु के पास आते हैं। बेंगलुरु में भी स्पेशल कोर्ट में डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत जो है केस की सुनवाई हुई थी और उसके बाद जो है नौहरा शेख को जो है आने को कहा था लेकिन नहीं आई। अब देखिए बेंगलुरु में हुआ यह है कि बेंगलुरु में हकीकत में हुआ ये कि डेट जो है 30 नवंबर 2024 को आगे दी गई है, लेकिन अभी जो बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट कर्नाटका की जो कोर्ट है डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत नौहरा शेख को तो 3 महीने की मोहलत मिल चुकी है बेल के लिए, लेकिन नौहरा शेख के अलावा जो दूसरे अक्यूज है मुबारक जान शेख, खमरा जान शेख, नहीना शेख, मोहम्मद अशरफ शेख, अब्दुल खयूम और शेख अलीम, इन लोगों के ऊपर नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इशू होने के बहुत बड़े चांसेस हैं, जो कि इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में देखेंगे। जो बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट जो है स्पेशल नॉन बेलेबल वारंट जो है इशू करने वाली। वही बात तेलंगाना की, तेलंगाना भी की स्पेशल कोर्ट भी इस तैयारी में लगी है कि इन लोगों के ऊपर जो है नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जो है जारी किया जाए। अब महाराष्ट्र के बारे में आते हैं। महाराष्ट्र के केसेस की हियरिंग में भी यही हुआ है कि 30 तारीख को फिर से डेट दिया है। नौहरा शेख जो है पिछली हियरिंग में नहीं जो है हाजिर हुई थी, उसको कहा गया था कि हाजिर होना ज़रूरी है, अगर नहीं होगी तो इसको जो है कोर्ट जो है इसको बहुत ही कोई भी बहाना नहीं चलेगा और इसको बहुत आने वाले दिनों में मुश्किलात आ सकते हैं और कोर्ट जो है बहुत सख्त कदम उठाने वाली है। नौहरा शेख तो नहीं गई थी, अभी देखना है कि वो जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन 30 नवंबर 2024 को खासकर मुंबई की स्पेशल कोर्ट में नौहरा शेख को हाजिर होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो है मैंने जो नाम अभी बताए थे, बेंगलुरु के कोर्ट में जो नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जो इशू होने वाला है आने वाले दिनों में, तेलंगाना की स्पेशल कोर्ट भी इसी के ऊपर जो है काम कर रही है पूरे जोर से। साथ के साथ मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने भी इसके ऊपर जो है गौर फिक्र किया है। पिछली हियरिंग में डिस्कशन हुआ है कि नौहरा शेख को तो सुप्रीम कोर्ट में जो है उसको 3 महीने की मोहलत मिल गई है, लेकिन बाकी लोगों को ये मुबारक जान शेख, खमरा जान शेख, नहीना शेख, मोहम्मद अशरफ शेख, शेख अब्दुल खयूम, शेख अलीम, इन लोगों के ऊपर नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इंशाल्लाह ज़रूर इशू होने वाली है। ये जो है मुंबई की स्पेशल कोर्ट भी इसकी तैयारी कर रही है। अब आते हैं जो है सीधे पॉइंट पर आते हैं। देखिए अभी मैं आप लोगों को जो है SFIO के जो क्लेमेंट्स हैं, तो SFIO के क्लेमेंट्स के लिए मैंने आप लोगों के बिहाफ में SFIO को एक ईमेल भेजा है और ईमेल का इंतज़ार है। साथ के साथ मुझे एक SFIO की जानिब से एक तो रिपोर्ट मिली है जो है जिसका SFIO में जो क्लेम्स जो सबमिट किए थे उनमें से करीब करीब 1800 हीरा गोल्ड के इन्वेस्टरों का एफिडेविट्स ठीक से सबमिट नहीं हुआ है, उसमें प्रॉब्लम्स है।
उसमें कोई ना कोई ये कमी पेशी है, तो वो कमी पेशी को पूरा करने के लिए 2024 मई का डेड एंड दिया गया था टाइमलाइन, लेकिन ये टाइम तो खत्म हो चुका है। लेकिन जो है ये लिस्ट तो मिली है, उस पर पहले आप देखिए, उसमें आपका नाम तो नहीं है। जो 13,000 इन्वेस्टर्स जो है एसएफआईओ को अफिडेविट भेजे थे नवंबर 30 नवंबर 2022 से पहले, और उसके बाद भी जितने भी लोग भेजे हैं, तो उन लोगों के लिए एक अपडेट ये है कि आप लोग जो है, जो आपके पास जो डॉक्यूमेंट कहीं से भी व्हाट्सएप में या किसी यूट्यूब चैनल से जो मिली है, वो आप सर्च नहीं कर पा रहे, वो स्कैन डॉक्यूमेंट है। कंट्रोल एफ सर्च करके अपना नाम या आईपीजी नंबर डाल के आप चेक नहीं कर पा रहे हैं, ये मुझे मालूम है। लेकिन मैं नीचे कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया है, वो पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड करिए और आप अपना नाम जो है चेक कर सकते हैं कि आपका नाम कहीं जो है रिजेक्ट तो नहीं हो गया है। जितने भी एसएफआईओ के क्लेमेंट्स हैं, जिन्होंने एसएफआईओ को जो है क्लेम्स भेजा था, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी अपडेट है कि आप जो है प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। मैंने लिस्ट जो है आपको वो फाइल दे रहा हूं, जहां पे आप आसानी से सर्च कर सकते हैं अपना नाम आईबीजी नंबर डाल के, या तो जो है आप जो है क्या बोलते हैं उसको, नाम या तो अपना पूरा नाम या तो आईबीजी नंबर डाल के चेक कर सकते हैं। और साथ के साथ अगर कोई भी हमारा पेड मेंबर है तो उनके लिए मैं खुद जो है चेक करके वेरीफाई करके आपको नाम जो है दे सकता हूं। और दूसरी बात जो है ईमेल का इंतजार भी है कि जो लोग अभी देरी से भेज रहे हैं उन लोगों के लिए क्या एसएफआईओ आगे के कदम उठाएगी, इसका जवाब का इंतजार है। आज ही मैंने ईमेल भेजा है, ठीक है। तो वो ईमेल की एक छोटी सी झलक आपको मैं दिखा देता हूं अगर हो सके तो, ठीक है। मैं यहां पे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल नहीं है वो, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड ज़रूर करूंगा इंशाल्लाह। प्रेजेंट जो है सहारा की मैंने यहाँ पे वो तैयारी नहीं कर रखी थी। खैर ठीक है, अभी फिलहाल जो है एसएफआईओ के लिस्ट वालों के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर तो है ही है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। वो नंबर इस्तेमाल करके आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, वो लिस्ट भी ले सकते हैं, या तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने पिन करके रखा है। अब रही बात सहारा के इन्वेस्टरों के लिए खबर यह है कि आपको एक 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू किया था कि 5,000 करोड़ रुपए जो है सहारा के इन्वेस्टरों को दिया जाए। और सहारा के इन्वेस्टरों को जो है करीब करीब 10 करोड़ इन्वेस्टरों को पैसा रिफंड करने की बात कही थी। अगर आप देखेंगे मोटा मोटा अगर देखेंगे तो यहाँ पे अटेंशन डिपॉजिटर्स फॉर होम डिफिशियंसीज एंड और पेमेंट फेल्यूर हैव बीन communicated, kindly take action as per the deficiencies communicated on resubmission portal। तो यहाँ पे हुआ यह है कि जो है जिन्होंने भी क्लेम फॉर्म जो है ऑनलाइन सहारा का रिफंड के लिए भरा था, उसमें सिर्फ 4 लाख जो सहारा के इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं को पैसा मिला है। बाकी के जो है इन्वेस्टरों को पैसा नहीं मिला है, रिफंड नहीं मिला है, उनका रिजेक्ट हो गया है। उसके पीछे रीज़न ये है, 10 करोड़ लोगों का जो रीज़न ये है कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने अपलोड किए थे वो डिफेक्टिव हैं। जैसे कि पैन कार्ड का नंबर नहीं डाला है, या तो उनका नाम पैन कार्ड में अलग, बैंक अकाउंट में अलग है, और सहारा के डॉक्यूमेंट्स में नाम अलग है। तो बहुत सारे लोग ये गलती कर बैठते हैं कि जब ये जो है इन्वेस्टमेंट किए थे तो अपना नाम वहाँ पे जो दिया है सहारा में वो अलग है, और आज पैन कार्ड में जो डिटेल्स है वो अलग हैं, या तो आधार में एक नाम है, पैन कार्ड में एक नाम है, बैंक स्टेटमेंट में एक नाम है। ऐसे रिजेक्शंस मैक्सिमम हुए हैं। आप हैरान हो जाएंगे, 10 करोड़ में सिर्फ 4 लाख सहारा के इन्वेस्टरों के ही जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स थे। मैंने भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देखे हैं लोकल लेवल पे, मेरे पास सहारा के इन्वेस्टर्स आए थे और मुझे मुलाकात किए भी थे पर्सनली, तो उनसे और ऑनलाइन भी मेरी मीटिंग हुई थी। तो उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स दिए उनका रिजेक्शन जब मैंने लेटर पढ़ा डाउनलोड करके सहारा की वेबसाइट में, तो मुझे मालूमात हासिल हुई कि जो है प्रोसीजर जो है कहीं ना कहीं कमी पेशी जो है सहारा के इन्वेस्टरों में ही थी। उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए ठीक से अपलोड नहीं किए हैं, इसकी वजह से मेजॉरिटी 10 करोड़ में सिर्फ 4 लाख इन्वेस्टरों को ही पैसा रिफंड हुआ है, बाकी लोगों को अभी भी रिफंड होना बाकी है। अब जो है सहारा की पोर्टल में यह नोटिस जारी की गई है कि जो 5 लाख तक के जो इन्वेस्टर हैं, जिसका भी इन्वेस्टमेंट 5 लाख तक का है, उनको जो है
फिर से मौका दिया गया है रीसबमिशन करने का। और ये लोग जो है वी आर करेंटली एक्सेप्टिंग रीसबमिशंस फॉर क्लेम एग्रीगेटिंग अप टू 5 लाख, यानी कि 5 लाख तक का जिसको भी पैसा रिफंड आना है सहारा से, वो लोग इस वेबसाइट में जा सकते हैं। ये वेबसाइट की लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में दिया हूं, या तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको ये लिंक दी जाएगी, या तो आप गूगल में जाके सहारा रिफंड पोर्टल डालेंगे तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। तो यहां पे आप जाके अपना प्रोसेस कर सकते हैं। जिस दिन भी आप ये सबमिट करोगे वहां से 45 डेज में ये वेबसाइट दावा करती है, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर भी है कि 45 डेज में आपका पैसा आपके बैंक खाते में आ जाएगा, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पक्के हो, सही हो, नाम जो है आधार में, पैन कार्ड में और आपके बैंक अकाउंट में और सहारा के जो डॉक्यूमेंट्स है चारों जगह आपका नाम सेम है, डेट ऑफ बर्थ सेम है, तो आपका रिफंड प्रोसेस 45 डेज में हो जाएगा। तो आप लोगों को अगर सहारा की अपडेट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम अगले वीडियोस में ये ध्यान रखेंगे कि जो भी अपडेट सहारा की आती रहेगी वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बस इतना ही है, तीनों अपडेट हमने दे दिया है, IM में, हीरा गोल्ड और सहारा रिफंड का। आप हमारे इस चैनल रिपोर्टर एक्स न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ के साथ आपसे गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया या आपके कोई सुझाव हैं या आपके कोई प्रश्न है, आपके कोई सवाल हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या तो आप मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, कॉल मत करिएगा। अभी फिलहाल मैं आपसे इजाजत मांगता हूं, दुआ में याद रखिए। आपका फरहान रशीद, मुस्लिम ब्लॉगर।